A very good morning, dear students, and welcome to your e-learning classes. Today, in lecture number 50, we are going to cover the next topics of chapter number 12, Environment and Sustainable Development. In this chapter, we'll cover the topic of causes of environmental degradation, ozone layer, global warming, and the dichotomy of environment. Now, the very first question arises, what are the causes of environmental degradation? पिछले लेक्चर में आपको याद होगा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो क्या क्या है आपका डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल इरोजन. अब उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? द वेरी फर्स्ट कॉज इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. सबसे बड़ा कॉज क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन का इतना हैवी प्रेशर है लैंड पर कि ट्रिमेंडसली हमारी जो लैंड है वो एक्सप्लॉइट होती चली जाती है. लॉट पीपल आर देयर टू सर्वाइव एंड लिव एंड दे नीड अ लैंड टू लिव अपॉन. दैट्स वाई दिस इज द वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, दैट पॉपुलेशन इज राइजिंग डे बाई डे. अनदर प्रॉब्लम, वाइड स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी. बहुत सिंपल सी बात है, जब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा तो वो फूड अरेंज करेंगे. फूड अरेंज कर लिया तो फूड को बनाने के लिए उनके पास फ्यूल नहीं है तो वो लकड़ी को काट काट के जलाएंगे. सो अल्टीमेटली देयर इज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन दिस वे ऑल्सो, दैट दे यूज टू कट देयर ट्रीज टू अर्न देयर लिवलीहुड. नेक्स्ट, इंक्रीज अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन का बढ़ता हुआ लेवल भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. हम रूरल एरिया को अर्बन में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं. हम फॉरेस्ट को काट काट के अपने इंडस्ट्रीज़ बनाते चले जा रहे हैं और अल्टीमेटली नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, as I told you that urbanization is increasing, so industrialization is also increasing. And increasing industrialization means it is contributing to air, water and noise pollution, and automatically the environment is get harmed. Increasing use of insecticides and pesticides. हमने नेचुरल मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना बहुत कम कर दिया है, बिकॉज इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू वी आर द शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन्स एंड वी नीड प्रॉफिट एट अ होल. सो फॉर दैट वी स्टार्ट यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. द रिगार्ड टू सिविक नॉर्म्स. हम सिविक नॉर्म को भी डिसरिगार्ड करते हैं. जो नॉर्म्स ये कहते हैं कि नेचर का प्रोटेक्शन करना चाहिए, वी शुड सेव आवर वाइल्ड लाइफ, कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, हम उसको भी डिसरिगार्ड करते हैं. अब इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो अकर होती है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? द ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर. ग्लोबल मतलब यू नो दैट ग्लोब इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. सो ग्लोबल मीन्स जब ऑल ओवर द वर्ल्ड टेम्परेचर इज कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. और वो टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन. एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतना हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन इतना हो रहा है, तो उसके इंक्रीज होने की वजह से the temperature is increasing day by day, and due to this CO2 level is increasing in the atmosphere and automatically global warming is caused. So this is the biggest reason of global warming in the world, right? And more global warming, the consequences we are not unaware. हमें सब पता है कि क्या हो सकता है आगे. Ozone depletion. What is ozone depletion? This refers to reduction in ozone in the atmosphere. एटमॉस्फेयर में ओजोन का कम होना इज द ओजोन डिप्लीशन. डे बाय डे ओजोन जो है वो कम होता चला जा रहा है एटमॉस्फेयर में से, और ऑटोमेटिकली इट इज गिविंग हार्म टू अस. और जितना ज़्यादा कम होगा, और वो किस वजह से हो रहा है? वी आर यूजिंग एयर कंडीशंस, वी आर यूजिंग रेफ्रिजरेटर्स, दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया, अगर मैं इंडिया में आपको एनवायरनमेंट की कंडीशंस बताऊं तो इंडिया इज़ द हैबिटेट ऑफ नियरली 17% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन. दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है
उसकी 17% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, कि अगर 100 लोग हैं तो 17 लोग इंडिया में हैं, राइट। और इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो टोटल वर्ल्ड के जोग्राफिकल एरिया का 2.5% है। मतलब अगर 100% की लैंड है तो 2.5% इंडिया में एरिया ऑक्यूपाई है। जस्ट इमेजिन कि 2.5% एरिया में 17% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज लिविंग, राइट। नेचुरल एंडोमेंट इज गेटिंग एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेड। हल्के हल्के जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट होती चली जा रही हैं, राइट। एंड प्रोडक्शन और कंजम्पशन भी हम हल्के हल्के बियॉन्ड द कैपेसिटी, जितना जनरेशन हो रहा है उससे ज़्यादा हम कंजम्पशन करते चले जा रहे हैं। एयर, वाटर, साउंड पॉल्यूशन सब अपने अलार्मिंग पे हैं। एवरीथिंग इज अलार्मिंग। एयर पॉल्यूशन लिमिट क्रॉस, वाटर पॉल्यूशन लिमिट क्रॉस, साउंड पॉल्यूशन लिमिट क्रॉस। इंडिया इज अ मिड्स ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। इंडिया एक सेंटर बन चुका है इन सारे एनवायरमेंटल क्राइसिस का। नाउ द डिकोटमी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बेसिकली क्यों इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है? सबसे बड़ा रीज़न पॉवर्टी इज़ द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पॉवर्टी बहुत बड़ा कॉज है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, और स्लोली पॉवर्टी जो है वो हर चीज़ में बढ़ता चला जा रहा है, चाहे आपका इकोनॉमिक कंपल्जन हो या किसी और चीज़ का। एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी इज़ अ प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। प्रिंसिपल कॉज क्या है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को हम दिन पे दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से एयर में पोल्यूशन फैल रहा है, और उस पोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रीज़ का जो पोल्यूशन है वो वाटर तक में जा रहा है। भाई इंडस्ट्रीज सिर्फ एयर पोल्यूशन को इमिट नहीं कर रही हैं, दे आर इमिटिंग वाटर पोल्यूशन टू। एयर का पोल्यूशन भी इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहा है, वाटर का पोल्यूशन भी इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहा है। क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू सेव एनवायरमेंट। हम एनवायरनमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं, राइट। तो एनवायरनमेंट को सेव करने के कुछ मेजर्स दिए हैं। नंबर 1 सोशल अवेयरनेस। वी कैन हैव सोशल अवेयरनेस अमंग्स्ट अस, राइट, कि जैसे कि द डेंजर ऑफ पोल्यूशन, इंडिविजुअल मेथड टू कॉम्बैट इट। मतलब पोल्यूशन के क्या डेंजर हो सकते हैं, हमें ये डेंजर्स बताने चाहिए, और इन डेंजर से हम कैसे रिकवर हो सकते हैं हमें ये भी सोचना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल, वी शुड हैव अ चेकिंग आई ऑन पॉपुलेशन, दैट इट शुड बी कंट्रोल इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जितने भी एक्ट्स चलाए जाते हैं, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जितने भी एक्ट्स बनाए गए हैं, हम उन सबको इम्प्लीमेंट करें ताकि उसका प्रॉपर एनफोर्समेंट हो सके। जैसे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जितना भी एनवायरनमेंट की क्वालिटी का डिटोरिएशन है उसको चेकआउट करना। एफोरेस्टेशन कैंपेन, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड टास्क, वेरी गुड इनिशिएटिव, कि पूरी दुनिया अगर जहाँ डिफॉरेस्टेशन में लगी है वहाँ हमने एफोरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, हमने इसका भी इनिशिएटिव ले रखा है, राइट। सो दीज आर दी पॉइंट्स विच सेज दैट हाउ यू कैन प्रोटेक्ट और हाउ यू कैन सेव द एनवायरनमेंट। तो आज के हमने टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ा? कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीशन, right, the dichotomy and environmental status in India, as well as how to save environment. I hope so that today's lecture is clear to you. Thank you and have a nice day.